भगवान शिव के किस भक्त ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया और फिर क्या हुआ? एक दिन दक्षिण भारत के घने जंगलों में रहने वाला एक शिकारी अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार पर निकला। हाथ में धनुष और तीर लिए वह पेड़ों के बीच चुपचाप चलता रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जहां से नीचे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें एक दिव्य आभा थी। शिकारी का हृदय जाने क्यों एक अद्भुत आकर्षण से भर गया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी। न जाने क्यों उस काले पत्थर के प्रति उसके मन में एक गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। यह भाव उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह सोचने लगा, मैं तो शिकार के अलावा कुछ जानता ही नहीं, लेकिन इस शिवलिंग को देखकर मुझे अपार शांति क्यों मिल रही है। उसने इधर उधर देखा। मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। शिवलिंग धूल से ढका हुआ था। उसके मन में ख्याल आया कि शिवलिंग को कुछ अर्पित किया जाए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी पोटली से ताजा मांस का टुकड़ा निकाला और प्रेम पूर्वक शिवलिंग पर रख दिया। फिर उसने अपने हाथों से शिवलिंग को साफ किया, अपने मुंह में पानी भरकर अभिषेक किया और बड़े प्रेम से बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार करें। अगले दिन मंदिर का पुजारी आया। वह काफी समय बाद वहां लौटा था। उसने जैसे ही शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा देखा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हे भगवान, ये किसने किया? उसने तुरंत मांस हटा दिया, शिवलिंग को गंगा जल से धोया और पूरे मंदिर की शुद्धि करने लगा। लेकिन यह सिलसिला रोज चलने लगा। शिकारी हर दिन आता, मांस चढ़ाता, अपने मुंह से शिवलिंग को धोता और भोलेपन से भगवान से बातें करता। कुछ ही दिनों में पुजारी समझ गया कि यह कोई अनजान व्यक्ति प्रतिदिन कर रहा है। वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, जिसने भी यह अपवित्र कार्य किया है वह निश्चित ही कोई अज्ञानी होगा। अगले दिन जब पुजारी ने फिर वही स्थिति देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, यह अपवित्रता कब तक सहन करोगे? तभी मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पुजारी से कहा, हे भक्त, जिसे तुम अपवित्रता समझ रहे हो वह मेरे प्रियतम भक्त की निस्वार्थ भक्ति है। यदि तुम उसकी सच्ची श्रद्धा देखना चाहते हो तो कल मंदिर में छिपकर देखो। अगले दिन पुजारी एक खंभे के पीछे छिप गया। कुछ समय बाद शिकारी आया। उसने शिवलिंग पर मांस चढ़ाना चाहा, लेकिन जब देखा कि कल का मांस वहां नहीं था तो चिंतित होकर बोला, हे महादेव, क्या आप मुझसे नाराज हैं? उसने देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी है। वह झरने पर गया, अपने मुंह में पानी भरा और भोलेपन से शिवलिंग को धोने लगा। जैसे ही उसने शिवलिंग की सफाई की, अचानक उसने देखा कि शिवलिंग की दाईं आंख से रक्त बह रहा है। वह घबरा गया, लेकिन बिना कोई संकोच किए उसने अपनी पोटली से चाकू निकाला, अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर रख दी। मंदिर में छिपा पुजारी यह देखकर कांप उठा। शिकारी अभी संभला भी नहीं था कि उसने देखा शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब वह सोचने लगा, अगर मैंने अपनी दूसरी आंख भी दे दी तो देख नहीं पाऊंगा, फिर इसे शिवलिंग पर कैसे रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने पैर से शिवलिंग को स्पर्श किया ताकि उसकी स्थिति जान सके, और चाकू से अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश गूंज उठा, बिजली कड़की और भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि देखकर शिकारी आश्चर्य और भक्ति से नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़ा और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, उसकी आंखें लौटा दी और कहा, आज से तुम कन्नप्पा नायनर के नाम से प्रसिद्ध होगे। मंदिर में छिपा पुजारी यह देखकर रो पड़ा। उसने शिकारी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला, आज मैंने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा। भगवान शिव ने पुजारी को भी आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कन्नप्पा नायनर की यह भक्ति कथा युगों युगों तक लोगों को सिखाती रही कि सच्ची भक्ति ज्ञान या विधि विधान से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से प्राप्त होती है।